अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फवाद मसूद अल अज़ीज़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, लाहौर में हाउसिंग की नीड्स जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जो लैंड है वो कम होती चली जा रही है। अब अगर मैं आपको एक एस्टिमेट बताऊं तो 70% जो लाहौर की ग्रीन लैंड है वो यूज़ हो चुकी हुई है हाउसिंग सोसाइटीज़ को बनाने में। अब जब शहबाज शरीफ अपने वज़ारत आला के दौर में थे पंजाब में, लास्ट जो उनकी वज़ारत आला का दौर था, उसमें उन्होंने बहुत सारे मौके पर ओपनली ये बात कही थी कि अब हमें डिस्करेज करना पड़ेगा हाउसिंग सोसाइटीज़ की कंस्ट्रक्शन को और हमें शिफ्ट होना पड़ेगा हाई राइज़ या वर्टिकल बिल्डिंग्स में। जैसा कि आप देखें तो तरक्की याफ्ता ममालिक अमेरिका, यूरोप वगैरह में वो तो खैर बहुत ही सालों पहले हाई राइज़ की तरफ जा चुके हुए थे। अब वही कुछ शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी बहुत ज़ोर देना शुरू कर दिया था कि फैक्ट्रीज़ और ग्रीन लैंड जो है इसको बंद किया जाए हाउसिंग सोसाइटीज़ के तौर पर यूज़ करने के लिए। और उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ लैंड डिक्लेयर भी की थी कि ये ब्राउन एरिया है जहाँ पे आप हाउसिंग सोसाइटीज़ बना सकते हैं और ये जो है वो ग्रीन एरिया है जहाँ पे आप नहीं बना सकते। लेकिन फिर उनकी वज़ारत आला चली गई और नेक्स्ट फिर जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को डिस्करेज किया कि हाउसिंग सोसाइटीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप ना हो, हाई राइज जो है या वर्टिकल बिल्डिंग जो है वो बने। अब इसके पीछे एक और फैक्टर भी इन्वॉल्व है। फैक्टर ये है कि ये सारी बातें क्यों की गई और बार बार की जा रही हैं। अभी फिर आपको पता है कि नॉन लीग की गवर्नमेंट जो है वो आ चुकी है पंजाब में भी और मरकज़ में भी। तो होपफुली कि जो पहले इनका एक माइंडसेट था वही माइंडसेट के साथ ये यहाँ पर प्रॉपर्टी को डील करेंगे। और प्रॉपर्टी के हवाले से जो आज मैं बात कर रहा हूँ वो यही है कि हाउसेस जो हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो शायद अब इतनी ज़्यादा मज़ीद ना बने, जो बन गई हैं बस वही होंगी। मज़ीद शायद अब इतनी ज़्यादा कोई चीज़ इतने बड़े पैमाने पर लाहौर में ना आए, और उसकी वजह मैंने आपको इनके पास से लिंक करके बताई है। अब इसके पीछे एक वजह ये भी है कि जो लोगों की बाइंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमतों का कोई पता नहीं है, बस बढ़ती चली जा रही हैं और लोगों की इनकम उतनी नहीं है जितने अखराजात हो गए हैं। सो अब लोगों की ना कैपेसिटी नहीं रही कि वो प्लॉट्स ख़रीदें और वहाँ पर घर बनाएं। आप जानते हैं कि एक ज़माना होता था जब कनालों पर बात होती थी कि कनाल का घर लेना है या कनाल की ज़मीन लेकर वहाँ घर बनाना है। अब वो बातें सुकड़ती वो चीज़ आ गई है स्क्वायर फीट के ऊपर, यानी अपार्टमेंट्स वगैरह के ऊपर आ गई है। और इस सब के पीछे वजूहात यही हैं कि लोगों की बाइंग कैपेसिटी जो है वो नहीं है। फिर गवर्नमेंट की, जैसे मैंने कहा, एक्सपेक्टेड है कि यही डिस्करेज करेंगे हाउसिंग सोसाइटीज़ को, तो वर्टिकल शिफ्टिंग की तरफ जो है वो लोगों को लाया जाएगा और इनकरेज किया जाएगा वर्टिकल को। अच्छा, एक वजह इसमें यह भी है कि जो लाहौर की इस वक्त आबादी है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो एनुअली, ये मैं आपको स्टेटिस्टिकल फिगर्स बता रहा हूँ, एनुअली यहाँ पर जो हाउसिंग की नीड्स हैं वो है 6.4 मिलियन हाउसेज़ एनुअली। जबकि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो एनुअली इतने घर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ना ही लोग ख़रीद पाएंगे। जैसे मैंने बताया, बाइंग कैपेसिटी नहीं रही लोगों की। तो इस नीड को फुलफ़िल करने के लिए कि यानी एक ऐसी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेगी कि जहाँ पर लोगों की बाइंग कैपेसिटी में भी वो जगह आती हो और हाउसिंग की नीड भी पूरी हो जाए, और वो एक ही चीज़ है, वर्टिकल बिल्डिंग्स। तो इस चीज़ को असेस करते हुए बहुत सारे डेवलपर्स ने पहले से ही हाई राइज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए थे। बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड और इवन पूरे लाहौर में बहुत ज़्यादा तादाद में हाई राइज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी देर पहले से ही बनना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब उसमें मज़ीद तेज़ी जो है वो देखने में आ रही है क्योंकि नीड बढ़ रही है पीछे से। सो हाई राइज प्रोजेक्ट्स में एक तो मीडियम और लो इनकम ग्रुप वाले जो है वो भी किसी ना किसी तरह एडजस्ट हो जाते हैं। फिर हाई राइज प्रोजेक्ट में जब आप अपार्टमेंट वगैरह ले लेते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों से निजात भी मिल जाती है और बहुत सारे आपको ऐसे फ़ायदे भी मिल जाते हैं जो शायद आपको करोड़ों के घर में भी मुयसर ना आ सकें। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किन किन हेडेक से आप बच जाते हैं। एक तो हाई राइज प्रोजेक्ट्स में आप अपार्टमेंट्स लेते हैं तो जो अच्छे बड़े डेवलपर्स हैं जिनका एक नाम होता है मार्केट में, वो तो ये करते हैं कि आपके अपार्टमेंट की जो सर्विसेज हैं, यानी उसकी मेंटेनेंस वगैरह, उसकी सफाई वगैरह, हर चीज़ वो आपको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं और कुछ जो है वो मिनिमम आपसे कॉस्ट लेकर, मिनिमम चार्जेस लेकर वो आपको ये सारी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप वो अपार्टमेंट में रहते भी ना हो, आप कुछ अरसे के लिए आए तो आपका अपार्टमेंट आपको वैसे ही टिप टॉप मिलता है जैसा होता है। फिर हाई राइज जितने भी अच्छे होते हैं उनकी रूफ टॉप्स पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, वहाँ पर रूफ टॉप गार्डन होता है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स होते हैं, स्विमिंग पूल होता है, जिम, स्पा, स्वाना, बच्चों का प्लेइंग एरिया, मतलब ये सारी चीज़ें रूफ टॉप पर मैसर होती हैं। और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी उसी हाई राइज बिल्डिंग में मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली होता है ऐसा है कि ग्राउंड से लेकर कुछ फ्लोर्स तक जो है वो कमर्शियल शॉप्स होती हैं और उसके ऊपर अपार्टमेंट्स होते हैं। यानी आपको अंडर वन रूफ इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो करोड़ों के घर में भी आपको शायद ना मिल सकें। मतलब 5 मरले का अगर आप घर बनाते हैं तो क्या आपको शॉपिंग फैसिलिटीज़ वहीं मिलेंगी? कभी भी नहीं। क्या आप वहाँ पर
इसी तरह की फैसिलिटीज़ एंजॉय कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, कभी भी नहीं। उसकी मेंटेनेंस के लिए भी आपको कॉस्ट अलग से निकालनी पड़ेगी उस घर को मेंटेन रखने के लिए, और ये सारी बातें होती हैं। तो अब जो टाइम नियर फ्यूचर में आ रहा है, ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि नॉन लीग की जो गवर्नमेंट है, इनका माइंडसेट ऐसा ही है कि ये डिस्करेज करते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ को और इनकरेज करते हैं वर्टिकल लिफ्टिंग को। तो अब होपफुली कि अब ये मज़ीद इनकरेज करेंगे, मज़ीद इसको फैसिलिटेट करेंगे इस सेक्टर को, और नतीजा ये निकलेगा कि इसकी डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इनकी जो है वो प्राइसेस में भी इजाफे का इम्कान है, और ज़ाहिर बात है डिमांड के साथ ये सारी चीज़ें लिंक करती हैं, तो इनकरेज किया जाएगा हाई राइज को। बस ये मेरा आज का आपके साथ बात करने का मकसद था कि मैं आपको गाइड करूँ कि इस वक्त जो है वो किस तरीके से प्रॉपर्टी के मार्केट में चेंजेस आ रही हैं, क्या चेंजेस आएंगी। अब वो एक चेंज तो ये है, मज़ीद आपको मैं अपनी वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में मज़ीद गाइड करूंगा कि क्या कुछ हो रहा है प्रॉपर्टी की मार्केट में, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, ताकि आप अच्छे तरीके से सोच समझ कर अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन ले सकें। और मज़ीद आपको कोई मशवरा दरकार हो, आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो कहीं पर भी, अल-अज़ीज़ मार्केटिंग, बैरिया टाउन, बैरिया ऑर्चर्ड और इसके अलावा लाहौर में भी दीगर मकामात पर प्रोजेक्ट्स को जो है वो डील करता है। आप ऑन स्क्रीन नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर मज़ीद आप मालूमात ले सकते हैं, बुकिंग करवाना चाहें करवा सकते हैं, या किसी भी किस्म की रहनुमाई लेना चाहें तो ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।